subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic organic chemistry of the डाइफिनाइल मीथेन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डाइफिनाइल मीथेन के बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। बात करें इस टॉपिक की तो ये आपके पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर में आते हैं। अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो बी फार्म थर्ड सेमेस्टर में आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 4 है आपका पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। उसमें बेसिकली 5 ड्रग मेनली इंपॉर्टेंट हैं जो हमको पढ़ना होता है, जिसमें से पहला है आपका नेप्थलीन, सेकेंड है आपका एंथ्रासिन, थर्ड है आपका फिनांथ्रीन, फोर्थ है आपका डाइफिनाइल मीथेन एंड फिफ्थ है आपका ट्राइफिनाइल मीथेन। तो उसी के बारे में आज हम कवर करेंगे डाइफिनाइल मीथेन के बारे में। और इससे पिछले जो ड्रग्स हैं एंथ्रासिन हो, नेप्थलीन हो या फिर फिनांथ्रीन हो, उसको ऑलरेडी हमने कवर कर चुके हैं पिछले वीडियोस पे। सो इफ़ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय विजिटिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो डाइफिनाइल मीथेन मीन्स आपके मीथेन ग्रुप पे 2 फिनाइल ग्रुप, 2 बेंजीन ग्रुप अटैच्ड होंगे। ठीक है, तो बात करें हम लोग मीथेन की, जैसे कि जानते हैं CH4 इज़ द मीथेन ग्रुप। ठीक है, ये आपका क्या है, CH4 इज़ द मीथेन। अगर इस CH4 को हम इस तरीके से भी लिखें CH2H तो भी ये एक तरीके से मीथेन ही है। अगर हम एक H को रिप्लेस कर दें बेंजीन रिंग से या फिनाइल ग्रुप से तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं C6H5CH3। ठीक है, या फिर क्या हो गया ये आपका, ये हो गया मिथाइल बेंजीन या फिर इसको हम टॉलुइन भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं आपके टॉलुइन को, ये हो गया बेंजीन रिंग और ये हो गया आपका CH3 ग्रुप। ठीक, ये क्या आपका टॉलुइन है या फिर मिथाइल बेंजीन है। तो सेकेंड जो H है इसको भी हम रिप्लेस कर दें बेंजीन रिंग के साथ में तो क्या बन जाएगा आपका डाइफिनाइल मीथेन। तो ये हो गया आपका डाइफिनाइल मीथेन। तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका है डाइफिनाइल मीथेन। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है आपके डाइफिनाइल मीथेन का, जिसको हम बेंजहाइड्रल ग्रुप भी बोल सकते हैं। ठीक है, डाइफिनाइल मीथेन हो या फिर बेंजहाइड्रल ग्रुप हो, एक ही है। ठीक, अब इसमें जो है हम देख सकते हैं नंबरिंग कैसा होगा। ये आपका पहला आइटम होगा जहाँ पे जुड़ता है फर्स्ट आपका ग्रुप, वो आपका पहला आइटम होता है। नंबरिंग फर्स्ट होती है बेंजीन के केस में, तो ये फर्स्ट होगा। अब जो सेकंड है वो अब जो नियर वाई है वो सेकंड होगा, जैसे बात है। तो इसको हम 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं। इसको हम 1 डेज 2 डेज 3 डेज 4 डेज 5 डेज 6 डेज भी लिख सकते हैं। लेकिन याद रखिए सीक्वेंसेस जो हैं सिमिलर पैटर्न के होंगे। अगर हम इसको 1 2 3 4 5 6 लिख रहे हैं तो इसको भी हम 1 डेज 2 डेज 3 डेज 4 डेज 5 डेज और 6 डेज ही लिखेंगे। जो नंबरिंग का सीक्वेंसेस हैं वो सिमिलर होना चाहिए, आपके पिक्चर में सिमिलर दिखाई देना चाहिए। तो ये हो गया बेसिक आपकी स्ट्रक्चर, और उसी के बेस पे हम उसका नॉमेनक्लेचर भी करेंगे। सपोज कि अगर फोर्थ ग्रुप पे इन दोनों फोर्थ ग्रुप पे अगर कोई नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे 4 डेज डाइनाइट्रो डाइफिनाइल मीथेन। इस तरीके से हम उसका नॉमेनक्लेचर भी करते हैं, जो कि आगे हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस वगैरह में। ठीक है, बात करें इसकी बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हम C13H12 लिख सकते हैं, क्योंकि इस पे जो है 13 कार्बन एटम होते हैं और 12 हाइड्रोजन एटम होते हैं। ठीक है, ये 6 ये हो गए, 6 ये हो गया, ये आपका 6 + 6 12, ये 113। ठीक है, इसमें आपके जो हाइड्रोजन हैं ये यहाँ पे 5, यहाँ 5 10 हो गया, ये 2 12 यहाँ पे और यहाँ पे नहीं होते हैं। ठीक है, इसको हम C6H5 CH2 C6H5 भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको C6H5 होल ट्वाइस CH2 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। तो ये आपके सारे डाइफिनाइल मीथेन ही हैं। ठीक है, बात करें इसके मोलिकुलर वेट की तो इसके 1 मोल पे 168.23 ग्राम वो प्रेजेंस होते हैं। मीन्स द मोलिकुलर वेट इज़ द 168.23 ग्राम होता है। बात करें इसके मेल्टिंग पॉइंट्स की तो ये होता है अप्रोक्सीमेटली 22 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड। जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो होते हैं आपके 264 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बात करें इसकी सोलबिलिटी की तो बाकी जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स की तरह भी जो हैं वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं जैसे कि बात करें बेंजीन की हो, ईथर की हो या फिर क्लोरोफॉर्म की हो, उनमें ये डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक, सो दीज आर द बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ कम टू द सिंथेसिस ऑफ द पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, मेनली द डाइफिनाइल मीथेन। तो इसको हम 3 रिएक्शंस के थ्रू
3 रिएक्शंस के हेल्प से बना सकते हैं आपके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक है आपका फिलर-क्रॉफ्ट रिएक्शंस, सेकेंड है आपका ग्रीनाल्ड रिएक्शंस, थर्ड है आपका वोल्फ-किस्लर रिएक्शंस। तो जो ऑब्जेक्टिव है, जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इससे ही बनते हैं। या तो ये जो टॉपिक है बहुत ही शॉर्ट है, तो क्वेश्चंस या तो आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे कि हम आपके किन किन रिएक्शंस के थ्रू हम डाइफिनाइल मीथेन को बना सकते हैं, या डाइफिनाइल मीथेन किस ग्रुप में आते हैं, या आपके आइसोलेटेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं, या फिर रिएक्शंस दे देंगे और जो रिजल्ट होगा क्या होगा ये पूछ सकता है, या फिर जो है डायरेक्टली शॉर्ट क्वेश्चंस में ये डायरेक्टली आ सकते हैं। तो बात करें हम फिलर-क्रॉफ्ट रिएक्शंस में, तो इसमें बेसिकली हम लेंगे बेंजीन, जो ऑलरेडी हम लेते ही हैं, और हम लेंगे बेंजाइल क्लोराइड मीन्स C6H5CH2Cl, ये हो गया आपका बेंजाइल क्लोराइड। जाहिर सी बात है इसमें H से जो है आपके Cl बाइंड अप होंगे और ये रिप्लेस होंगे। ये जो आपका CH2+ आपके क्या बनेंगे, इलेक्ट्रोफाइल बनेंगे, ठीक है। मतलब एक तरीके से ये जो रिएक्शंस हैं वो क्या है, आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का ही पार्ट है। इसमें आपके AlCl3 से कंबाइन होकर फिर H जो है रिप्लेस होंगे और आपके बनेंगे क्या, डाइफिनाइल मीथेन। तो सिंपल सा आप ये समझ लीजिए कि बेंजीन का ये H और बेंजाइल क्लोराइड का Cl, ये आपके इस सील बाहर आ जाएंगे और बनेंगे आपके बेंजीन CH2 बेंजीन। तो बेंजीन CH2 बेंजीन मतलब क्या हो गया, डाइफिनाइल मीथेन, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। सेकेंड है आपका बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो RMgX इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो RMgX बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिससे हम बहुत सारे रिएक्शंस करा सकते हैं। आप डिटेल में पढ़ सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बुक से, क्योंकि इससे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बेसिकली आते हैं। तो बेसिकली जो है यहाँ याद रखिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ही एक तरीके से जो आपका R है, जो मीथेन ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है CH3, वो एक तरीके से आपका पार्सली नेगेटिव चार्ज होता है। जाहिर सी बात है अगर ये जो RMgX जो हैं, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स हैं, वो किसी और RX या फिर RCH2X से जुड़ेगा, जाहिर सी बात है ये जो X है इसमें वापस आ जाएगा और क्या बनाएगा आपका RMgX2, और ये जो R है वापस इसमें अटैच्ड हो जाएंगे। तो उसी के बेस पे हम इस रिएक्शंस को करा सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो R हैं वो एक तरीके से बेंजीन ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम लेंगे क्या लेंगे, RCH2X, मतलब क्या हो गया C6H5CH2Cl, मतलब हो गया आपका बेंजाइल क्लोराइड, और हम इसको कराएंगे RMgX मतलब बेंजीन MgBr, ठीक है। तो ये आपके रिएक्टेंट हैं। इसको अगर हम 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शंस कराएंगे तो बनेगा आपका डाइफिनाइल मीथेन, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। थर्ड है आपका वोल्फ-किस्लर रिएक्शंस, जिसको हम वोल्फ-किस्लर रिएक्शंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से ये आपका रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। इसमें हम लेंगे बेसिकली बेंजोफिनोन, ठीक है। C6H5 C1O C6H5, अब क्या आपका, ये है आपका बेंजोफिनोन, ठीक है। इसको अगर हम रिडक्शन कराएंगे विद द हेल्प ऑफ HIN रेड फास्फोरस, जो कि कैटलिस्ट है आपके वोल्फ-किस्लर रिडक्शन में, अगर हम इसको हीट करेंगे 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आपका जो रिजल्ट है वो होगा आपका डाइफिनाइल मीथेन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी रिएक्शंस हैं। तो सिमिलरली अगर हम इसको बेंजोफिनोन को रिडक्शन करा रहे हैं तो बनेगा आपका डाइफिनाइल मीथेन। अगर हम डाइफिनाइल मीथेन को ऑक्सीडाइज कराएंगे तो बनेगा आपका बेंजोफिनोन, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, जिनके थ्रू हम डाइफिनाइल मीथेन को बना सकते हैं। इसको नोट करने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं इसके केमिकल रिएक्शंस एंड यूजेस के बारे में, ठीक है। चलिए, हो गया, ओके। सो बात करें हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में, तो सिमिलरली बेंजीन की तरफ ही इसमें एक तरीके से आपका ऑक्सीडेशन होगा, आपका रिडक्शन होगा, और आपका हेलोजनेशन हो सकता है, या फिर आपके ESR रिएक्शंस हो सकते हैं। तो कॉमन पहला बात करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन के बारे में, जो कि ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर हम बेंजोफिनोन का रिडक्शन करेंगे वोल्फ-किस्लर रिडक्शन की मदद से, तो क्या बनेगा आपका डाइफिनाइल मीथेन का। तो सिमिलरली इसका अगर हम जो पोटेंट या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, जो कि है क्रोमिक एसिड, के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका बेंजोफिनोन, ठीक है। बात करें सेकेंड रिएक्शन की, वो है आपका रिडक्शन रिएक्शन। तो अगर हम डाइफिनाइल मीथेन को रेड हॉट ट्यूब में हीट करेंगे तो एक तरीके से आपका रिडक्शन होगा और आपका साइक्लिक प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ जो है आपका एक तरह के साइक्लिक फॉर्म करेगा और बनेगा आपका फ्लोरीन, ठीक है। ये आपका फ्लोरीन
का केमिकल स्ट्रक्चर है। थर्ड है आपका ब्रोमिनेशन। तो अगर हम ब्रोमिनेशन कराएंगे ब्रोमीन के साथ में तो ये क्या बनेगा आपका, इस केस में जो है जैसे कि बेंजीन की बात करें तो बेंजीन एक तरीके से स्टेबल होता है, तो जो बहुत सारे रिएक्शंस जो हैं आपके CH2 में होते हैं, इसलिए जो है एक तरीके से इस पे क्या बनेंगे 1 ब्रोमो डाइफिनाइल मीथेन, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका डाइफिनाइल ब्रोमोमीथेन या फिर 1 ब्रोमो 1 डाइफिनाइल मीथेन। तो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर आपके डाइफिनाइल मीथेन डाइफिनाइल ब्रोमोमीथेन का। ठीक है, अब इसका हम कराएंगे नाइट्रेशन कराएंगे, जो कि एक तरह से ये सारे रिएक्शंस हैं इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अगर हम इसको कराएंगे नाइट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 या फिर नाइट्रिक एसिड, ठीक है, तो क्या बनेगा आपका डाई नाइट्रो या फिर 4 डेज, मतलब ये आपका 1 पोजिशन है, ये 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, ये 1 2 3 1 2 3 4, तो दोनों से 4 ही होगा, इसलिए क्या होगा ये एक तरह से 4 है, इसको हम 4 डेज मान सकते हैं, इसलिए 4 डेज डाई नाइट्रो 1 डाइफिनाइल मीथेन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये हो गया कुछ बेसिक रिएक्शंस जो कि आपके डाइफिनाइल मीथेन में होते हैं। इसको भी नोट करने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं इसके बेसिक यूजेस के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे ड्रग्स के सिंथेसिस में यूज़ होते हैं। तो कौन कौन से ड्रग इससे बन सकते हैं, किन क्लास के ड्रग बन सकते हैं, इसको हम देखते हैं। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं इसके बेसिक यूज़ के बारे में। चलिए, हो गया, ओके। ठीक है, तो इस आपकी रिंग है, बेंजोहाइड्रल रिंग है या ग्रुप है, उसको बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं सिंथेसिस के लिए बहुत सारे ड्रग्स के लिए। तो उसमें से ड्रग्स हम बना सकते हैं खासकर एंटी अल्सर ड्रग्स। ठीक है, एंटी अल्सर ड्रग्स मीन्स ऐसे ड्रग जो कि हम अल्सर पेप्टिक अल्सर में यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड आपका एंटी स्पास्मिक ड्रग, मतलब मसल्स रिलैक्सेंट ड्रग। ठीक है, उसके अलावा आपका एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स मीन्स जो एंटीहिस्टामिनिक्स ड्रग होते हैं, खासकर H1 ब्लॉकर हैं, जो कि एक तरह से एलर्जी में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बात करें हम लोग सिट्राजिन वगैरह की जो लेते हैं, तो वैसे उस क्लास के ड्रग जो है हम बनाते हैं, हम सिट्राजिन नहीं बनाते एग्जैक्ट, हम उस क्लास की ड्रग जो कि एंटीहिस्टामिनिक की तरह काम करते हैं, उसका हम सिंथेसिस कर सकते हैं आपके इन रिंग्स के थ्रू। फोर्थ आपका एंटी एंजाइटी ड्रग मीन्स ऐसे ड्रग जिनका हम यूज़ एंजाइटी को रिलीव करने के लिए, एंजाइटी के सिम्टम्स को कम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो उनका प्रोडक्शन जो है हम इन रिंग से कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे जो एंटी एंजाइटी ड्रग हैं या ये जो ड्रग हैं, उनमें कुछ ड्रग में आपके ये रिंग प्रेजेंस होते हैं। सो दिस आर द बेसिक यूजेस ऑफ द डाइफिनाइल मीथेन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एंड इफ यू वांट टू नोट, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.